फीडबैक मिस है। तो फीडबैक मिस होने की सूरत में यहाँ पर ये 22 किलोहर्ट्ज़ आ रहे हैं। ये आईसी क्या कर रही है कि स्विच करती है, फीडबैक का वेट करती है, फीडबैक नहीं मिलती तो इसका इंटरनल टाइमर है ये उस वक्त उसको देख रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LNK 564। इसका हम प्रैक्टिकल सर्किट देखेंगे कि ये आईसी कैसे प्रैक्टिकली वर्क करती है। इससे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो में इसको थ्योरी के हिसाब से देख चुके थे कि ये थ्योरेटिकली कैसे काम करती है। तो आज भी हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो पुरानी वीडियो का इसकी डाटा के हवाले से और इसके मुतबादल के हवाले से, इक्विवेलेंट के हवाले से मैं पुरानी वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पिन नंबर देखेंगे तो पिन नंबर 1, 2, अगर कट को आप लेफ्ट साइड पे रखें इस तरह जैसे ये आईसी पड़ी है, इसका नंबर आपके सामने हो तो 1, 2, 3 और 4 नंबर। यहाँ पर पिन नंबर 5 है। 6 नंबर पिन इसकी होती नहीं है। 6 नंबर पिन इसकी ब्लैंक होती है, यानी यहाँ पर ये मौजूद ही नहीं होती। तो 7 और 8, 1, 2, 7, 8, ये तो 4 पिनें तो होगी ग्राउंड की। इसको सोर्स पिनें कहा जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली सर्किट बनाने वाले हैं, तो ये जितनी सोर्स पिनें हैं इसको हम ग्राउंड कर देंगे। और यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 5 पे, इसको ड्रेन पिन कहा जाता है। आज हम प्रैक्टिकली इस पे ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो ये रेजिस्टर क्या करेगी कि जो हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करवाएंगे उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे, यानी हम इस आईसी का स्विच ऑन टाइम कि ये कैसे स्विचिंग करती है उसको हम चेक करेंगे। तो स्विच ऑन क्या होता है कि अगर हम इस तरह देखेंगे तो ये एक स्विच है, तो इसके इंटरनल जो मॉसफेट होती है वो भी प्रैक्टिकली एक स्विच का वर्क कर रही होती है, फंक्शन कर रही होती है। यानी यहाँ पर हम 1, 2, 7, 8 को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है ये क्या करती है, इस ग्राउंड को इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे कनेक्ट करवा रही होती है। जब ये इसके गेट पे सिग्नल आता है तो ये मॉसफेट स्विच ऑन कर जाती है। तो ये ग्राउंड क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को मिल जाता है। तो पॉजिटिव वोल्टेज इसके पहले खड़े होते हैं, तो ये आईसी स्विचिंग करती है। स्विचिंग क्या होती है कि इस तरह से ये पल्सेस बनाकर, यानी ये ऑन ऑफ करती है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 किलोहर्ट्ज। ये है LNK 564। इसको हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये 100, और K का मतलब होता है 3 सिफर, यानी 100,000। इसको हम 1 लाख बार कह सकते हैं। 1 सेकेंड में 1 लाख बार इस मॉसफेट को ये ऑन करेगी, यानी ये ग्राउंड कभी ये ट्रांसफार्मर को देगी, कभी कट करेगी। तो इतनी स्पीड से जब ये इसमें करंट चेंज होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मकनातीसी फील्ड बनता है वो चेंज हो रहा होता है इतनी स्पीड से 1 लाख बार 1 सेकेंड में। तो ये चेंज होता हो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करवाता है। तो उसको हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हम रजिस्टर लगा देते हैं ताकि अगर हम रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो इसकी मॉसफेट पे डायरेक्टली लोड पड़ेगा तो वो शॉर्ट होने का खतरा होता है। यहाँ पर बेसिकली ये आईसी हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसको 90, 100, 200, 265 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको 12 वोल्ट पे टेस्ट करूंगा। 5 नंबर पिन पे जैसे ही ये सप्लाई लेती है ड्रेन पर, तो इसके अंदर एक 5.6 वोल्ट का 5.8 वोल्ट का रेगुलेटर है, 5.8 वोल्ट का। तो ये रेगुलेटर यहाँ पर इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है। जैसे ही स्लोली ये कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद एक वो टाइम है, इसको सॉफ्ट स्टार्ट टाइम कहा जाता है। उतने टाइम तक जब तक ये वोल्टेज 4.85 से ऊपर नहीं जाते उस वक्त तक ये ऑफ रहती है। जैसे ही वोल्टेज 4.8 से ऊपर जाते हैं तो ये आईसी क्या करती है, स्विचिंग स्टार्ट कर लेती है। अभी स्विचिंग जब स्टार्ट करेगी तो ये इस तरीके से ये स्विचिंग होगी। और यहाँ पर एक शंट रेगुलेटर है 6.3 वोल्ट का। 6.3 वोल्ट का, यानी ये कैपेसिटर 6.3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पैरेलल में इसके अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि इसको प्रोटेक्ट करवाता है। इस आईसी के अपने अंदरूनी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए ये रेगुलेटर काम कर रहा होता है। यहाँ पर फीडबैक वोल्टेज आ जाते हैं। तो फीडबैक वोल्टेज 1.69 वोल्ट जब इसको मिलेंगे उस वक्त ये आईसी 100 किलोहर्ट्ज पे रहेगी। जब उससे वोल्टेज जो ही कम होना शुरू होंगे तो ये आईसी रीस्टार्ट मोड में चली जाएगी। चलिए भी इसका प्रैक्टिकली फंक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे
चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा देते हैं। अभी ये जो स्विच है, अभी आप इसको इसके अंदर जो यहाँ पर ये मॉसफेट लगी हुई है, इस तरह करके मैं ट्रांजिस्टर ही बना देता हूँ। तो जब ये स्विच ऑन होता है, अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि ऑसिलोस्कोप लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑसिलोस्कोप लगा दी। जब ये स्विच ऑन होगा, इस साइड पे आपने रजिस्टर लगाई हुई है, जब ये स्विच ऑन होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त स्विच ज़्यादा शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है। तो ये नेगेटिव इस साइड पे दिया हुआ है, इस साइड पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो सारे के सारे वोल्टेज रजिस्टर पे चले जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड इस साइड पे भी ग्राउंड है, इस साइड पे भी ग्राउंड है। लेकिन जैसे ही ये स्विच ओपन होगा, ये मॉसफेट इंटरनल ओपन होगी, तो सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। यानी पहले जब ये स्विच ऑन था, तो उस वक्त यहाँ पर हमें ऑसिलोस्कोप पे लो सिग्नल मिलेगा। लेकिन जैसे ही स्विच ओपन हुआ तो ये पॉजिटिव इस साइड पे आ गया, ग्राउंड इस साइड पे आ गया, तो इस ऑसिलोस्कोप को पूरी सप्लाई मिलेगी। तो इस तरह से हमें साइकिल मिल जाएगा। फिर जैसे ही दोबारा स्विच ऑन होगा तो फिर ये इस तरह ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये सप्लाई इस तरह हमें मिलेगी, सिग्नल मिलेगा। चलो इसको हम इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। पिन 1, 2, 7, 8 को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये मैंने जंपर ऑलरेडी कर रखे हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। तो ये पिन 1, 2, 7 और 8 इनको मैंने ग्राउंड कर दिया, और एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं पिन नंबर 3 और ग्राउंड पे। ये है हमारा ग्राउंड और पिन नंबर 3, और ये 10 के की रजिस्टर में लगा देता हूँ पिन 5 और पॉजिटिव पे। इसको हम दे देते हैं सप्लाई, और यहाँ पर करते हैं स्कोप कनेक्ट। और पहले मैं इसको बगैर फीडबैक के चलाऊंगा ताकि ये आईसी रीस्टार्ट मोड में ऑन हो। तो उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन 15 किलोहर्ट्ज, 16 किलोहर्ट्ज से लेके 20-22 किलोहर्ट्ज तक जाती है। उसमें जिटर फ्रीक्वेंसी शामिल होती है ताकि हमें EMI फ़िल्टर जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। तो ये मैं 10K की रजिस्टर लगाई, ग्राउंड दिया, ग्राउंड 1, 2, 7, 8 पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर लग गया। 4 नंबर पिन को फिलहाल मैं यूज़ नहीं करने वाला। अभी मैं इसको स्कोप को ऑन करता हूँ। एक ग्राउंड वाली साइड पे स्कोप का हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, और जो रजिस्टर का जो अपोजिट एंड है, जो 5 नंबर पिन पे लगा हुआ है, वहाँ पर मैंने स्कोप कनेक्ट कर दी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर स्कोप लगा दी पिन नंबर 5 पे, और ये कनेक्शन हो गए। अभी मैं करता हूँ इसको पावर ऑन, और फिर इसको देखते हैं कि ये आईसी हमारे साथ क्या बिहेव करती है। अभी ये देखिए, जब फीडबैक मिसिंग है तो उस वक्त ये आईसी 22 किलोहर्ट्ज पे स्विच कर रही है। अभी जिस वक्त यहाँ पर हमारे पास फीडबैक मिस है, तो फीडबैक मिस होने की सूरत में यहाँ पर ये 22 किलोहर्ट्ज आ रहे हैं। ये आईसी क्या कर रही है कि स्विच करती है, फीडबैक का वेट करती है, फीडबैक नहीं मिलती तो इसका इंटरनल टाइमर है, ये उस वक्त उसको देख रहा होता है। साथ में ये जिटर फ्रीक्वेंसी बनवाता है ताकि बहुत ज़्यादा हमारे फ़िल्टर पे लोड ना पड़े, हमारे ब्रिज पे लोड ना पड़े। तो ये जिटर फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए ये ऑटो रिस्टार्ट काउंटर जो है वो उसको ऑन करवा देता है कि इसको फीडबैक नहीं मिल रही। जब तक ये लो रहेगी तो ये इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी पे स्विच करेगी। अभी इसको हम देते हैं फीडबैक। फीडबैक देने के लिए मैंने ये 2.5K का पोटेंशियोमीटर लिया है, क्योंकि सप्लाई दे रहे हैं हम 12 वोल्ट। तो एक साइड पे इसके पोटेंशियोमीटर के 12 वोल्ट दूंगा, एक साइड को ग्राउंड करूंगा, और ये स्लाइडर आर्म जो है, अगर आपके पास कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसके सेंटर में स्लाइडर है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्लाइडर को मैं 4 नंबर पिन पे कनेक्ट करता हूँ, ग्राउंड एक साइड पे अप्लाई कर देते हैं, और दूसरा एंड जो है, इससे पहले मैंने उसको ओपन रखा हुआ था, अभी मैंने इस पे ग्राउंड अप्लाई कर दिया है। अभी मैंने इसको ये एक साइड पे पॉजिटिव दिया, पोटेंशियोमीटर को एक साइड पे ग्राउंड दिया, और ये हमने कनेक्ट कर दिया 4 नंबर पिन पे। इसकी आउटपुट जो है स्लाइडर आर्म। जब इसको ये मैंने पहले ओपन रखा था तो ये 22 किलोहर्ट्ज थे, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहे थे। यानी जो फ्लोटिंग इनपुट होती है जिस पे कोई वोल्टेज नहीं होते, यानी आपने कुछ भी उसको ओपन छोड़ा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ उसके फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं। उस वक्त वो आईसी 22 किलोहर्ट्ज पे थी। तो अभी जब इसको मैंने
ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पिन नंबर 4 को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। इस वक्त देखिए तो 14 मिली वोल्ट मैं दे रहा हूँ और ये आईसी इस वक्त हमारी 15 किलोहर्ट्ज़ 16 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है। अभी मैं इसके वोल्टेज बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 19 किलोहर्ट्ज़ होगी ये फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज 300 मिली वोल्ट हुए। वोल्टेज और बढ़ाता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए 23 किलोहर्ट्ज़ तक जा पहुँची है 0.7 वोल्टेज के होने पर। जैसे जैसे इसका हम थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएंगे, इसके जो फीडबैक के वोल्टेज है पिन नंबर 4 पे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो ये आईसी शिफ्ट हो रही है अपनी हायर फ्रिक्वेंसी पे। अभी ये देखिए जैसे हम ये वोल्टेज 0.851 मिली वोल्ट यानी 0.8 वोल्ट किए हैं तो फ्रिक्वेंसी 27 पे चली गई किलोहर्ट्ज़ पे। अभी जैसे ही मैं इसको बढ़ाते हुए 1.39 किए हैं, फ्रिक्वेंसी इसकी तकरीबन 23 किलोहर्ट्ज़ हो चुकी है। इसके वोल्टेज मैंने जैसे ही 1.69 किए, जो इसके स्टैंडर्ड है, इसकी फीडबैक है, यानी कि रीस्टार्ट हो रही है। रीस्टार्ट होने के बाद अगर वो वोल्टेज इसको फीडबैक के मिल जाते हैं तो ये आईसी अपने आप को लॉक कर लेगी 100 किलोहर्ट्ज़ पे। ये 100 किलोहर्ट्ज़ पे अपने आप को इसने लॉक कर रखा है। अगर ये फीडबैक कम होगी तो ये आईसी वेट करेगी। वेट करने के बाद देखें अभी अगर ये वोल्टेज इससे कम होंगे तो ये इसका जो फ्लिप फ्लॉप है ट्रिगर कर जाएगा, रीस्टार्ट को एक्टिव करवा देगा। इसके थ्रेशोल्ड से 1.69 वोल्ट माइनस वी थ्रेशोल्ड जब ये माइनस करेगा और ये अपने आप को रीस्टार्ट मोड में ले जाएगा। तो जब रीस्टार्ट में जाएगी यानी फॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये हमारा जो ऑटो रीस्टार्ट काउंटर है वो कहेगा कि फॉल्ट प्रेजेंट है तो अपनी फ्रीक्वेंसी को कम रखो। फॉल्ट क्या है कि फीडबैक पूरी नहीं मिल रही, तो ये फॉल्ट प्रेजेंट की कंडीशन में ये अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर लेगी ताकि आईसी बार बार रीस्टार्ट हो। 100 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगी। वेट करने के बाद फिर से स्विचिंग करेगी, फिर वेट करेगी, फिर स्विचिंग करेगी। जब वो इस तरह से करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही ड्रॉप हो जाती है। जैसे ही वोल्टेज बढ़े यानी इसने पूरे किए 1.69 पे पहुंचे, 1.6 या 8 1.69 जो इसका मार्जिन है, उससे जब बढ़ेंगे वोल्टेज तो आईसी को पता चल जाएगा जी हमारे पास जो फीडबैक है वो प्रॉपर आ रही है, वोल्टेज बन रहे हैं। तो आईसी इस तरीके से अभी अपना स्विचिंग कर रही है। देखिए अभी तो चूंकि हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर के यूज़ करने से ये वाले जो वोल्टेज हैं इस तरह से आ रहे हैं। अगर इंडक्टर होगा तो उस वक्त वो उसकी वो प्रॉपर वो वेव शेप होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।